कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से जब स्ट्रॉबेरी लॉज नैनीताल की एक मशहूर हवेली थी। ये एक पुरानी ब्रिटिशकालीन इमारत थी जिसे एक डॉक्टर और उनकी बेटी ने खरीदा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1994 में एक पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात इस हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। डॉक्टर दिनेश चौधरी जो इस लॉज के मालिक थे और उनकी बेटी रिया उस रात घर में अकेले थे। कहते हैं कि रात के 2 बजे के आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो ये हल्की फुल्की फुसफुसाहट थी, जैसे कोई दीवारों के पीछे से बोल रहा हो। डॉक्टर ने इसे हवा का शोर समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन रिया डर गई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे लगता है कि कोई उनके घर में है। डॉक्टर ने हिम्मत जुटाकर घर की तलाशी शुरू की, लेकिन जैसे ही वो ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में रिया ने अपने पिता को चिल्लाते सुना। डर के मारे वो एक अलमारी में छिप गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकली, तो उसने अपने पिता को मृत पाया। उनके चेहरे पर भयानक डर का भाव था। पुलिस ने इसे रहस्यमयी मौत करार दिया क्योंकि कोई चोट का निशान नहीं था और ना ही कोई सबूत मिला। इस घटना के बाद स्ट्रॉबेरी लॉज को छोड़ दिया गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के 2 से 4 बजे के बीच इस लॉज से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी फुसफुसाहट की। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई देखी जो खिड़कियों के पास खड़ी होती है। साल बाद 2010 में 4 दोस्त रोहन, अनन्या, विक्रम और नेहा नैनीताल घूमने आए। वे साहसी थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों में मजा आता था। एक स्थानीय गाइड ने उन्हें स्ट्रॉबेरी लॉज की कहानी सुनाई और चेतावनी दी कि कोई भी वहां रात नहीं बिताता। लेकिन रोहन, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, ने अपने दोस्तों को लॉज में रात बिताने का चैलेंज दिया। शाम ढलते ही चारों दोस्त लॉज पहुंचे। बाहर से देखने में ये पुरानी जर्जर इमारत डरावनी लग रही थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। विक्रम ने ताला तोड़ा और चारों अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो। डर का माहौल। रात के 11 बजे तक सब ठीक था। दोस्तों ने आग जलाई और हंसी मजाक शुरू किया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 2 बजा, माहौल बदल गया। पहले तो हल्की सी खटपट की आवाज आई, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। अनन्या ने मजाक में कहा, लगता है भूतिया मेहमान आ गए। लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही डर में बदल गई जब एक अनन्या ने डरते डरते अलमारी की ओर देखा और उसे एक पुराना डायरी मिली। उसमें डॉक्टर की लिखावट थी, जिसमें उन्होंने एक आत्मा का जिक्र किया था जो चंद्र ग्रहण की रात को जागती है। डायरी में लिखा था कि ये आत्मा किसी पुरानी मरीज की थी जो इस हवेली में पहले एक अस्पताल के रूप में इस्तेमाल होती थी। वो मरीज, जिसका नाम माया था, मानसिक रूप से अस्थिर थी और उसने अपने परिवार को मार डाला था। तभी कमरे की खिड़की अचानक खुल गई और एक भयानक चीख गूंजी। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। नेहा बेहोश हो गई और बाकी तीनों ने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखें खाली थीं। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए डायरी में लिखे एक मंत्र को पढ़ना शुरू किया, जो माया की आत्मा को शांत करने के लिए था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक तेज रोशनी चमकी और वो औरत गायब हो गई। दरवाज़ा खुल गया और चारों किसी तरह बाहर भागे। अंत या शुरुआत? सुबह होने पर चारों ने पुलिस को सपूरी कहानी बताई, लेकिन पुलिस ने इसे उनका वहम करार दिया। स्ट्रॉबेरी लॉज आज भी वीरान पड़ा है और स्थानीय लोग इसे भूतिया मानते हैं। कुछ का कहना है कि माया की आत्मा अभी भी वहां भटकती है, हर चंद्र ग्रहण की रात को अपनी आज़ादी की तलाश में। क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? अगर आप नैनीताल जाएं तो स्ट्रॉबेरी लॉज के पास से गुजरते वक्त सावधान रहें। शायद माया अभी भी वहां इंतज़ार कर रही हो।